तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइन्स एंड एंगल्स का दूसरा चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के सॉल्व करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में, उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है उन कॉन्सेप्ट के बारे में। वही कॉन्सेप्ट के आधार पे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लूंगा और क्वेश्चन को लेकर के मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे रेखाएं एवं कोण का दूसरा चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे ले लिया हूँ और इसको बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है इसके कॉन्सेप्ट में, अब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका फिगर जो है इस तरह से बनता है। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है उसमें हमको ये जानना है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और दो रेखाएं समांतर रेखाएं को प्रतिच्छेद करे या दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसका फिगर जो है इस तरह से बनेगा। प्रश्न को पढ़ करके हम समझेंगे कि यहाँ पे जो है बोल क्या रहा है। तो देखिए हम चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बोल रहा है निम्नांकित आकृतियों में एम समांतर एन है। समांतर का मतलब ये जो है समांतर का चिन्ह है। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि समांतर का चिन्ह जो ऐसे होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है निम्नांकित आकृतियों में एम समांतर एन के अनुसार रिक्त स्थानों को भरें। यानी कहने का मतलब ये जो आपका फिगर दिया हुआ है उसमें एम समांतर एन है। अब ये रेखा जो है एम है, ये क्या एन है, सभी में जो है एम एन है, सभी में क्या एम एन है। यानी यहाँ पे चारों प्रकार की जो फिगर है, इन चारों फिगर में क्या है कि एम और एन, यहाँ पे दो सरल रेखाएं हैं। सबसे पहला में चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे एम समांतर क्या एन है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं तो संगत कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसमें क्या होगा कि एकांतर कोण जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोणों का युग्म क्या होगा, बराबर होगा। और क्या, तो संगत कोणों का युग्म क्या होगा, बराबर होगा। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसमें अंतः कोणों का युग्म, यानी अंतः कोणों का युग्म जो है कितना होगा, 180 होगा। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एम एन जो है दो समांतर रेखा हैं और इसको ये जो है तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसको देख रहे हैं कि ये जो है अंतः कोण एक ही और के अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा, 180। यानी देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना बनाएगा, तो 180 बनाएगा। ये जो है तीसरा कॉन्सेप्ट था। कोई भी दो समांतर रेखाएं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उसमें संगत कोणों का युग्म क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसके संगत ये दोनों आपस में बराबर होगा। यानी संगत कोणों का युग्म बराबर होगा, एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होगा, लेकिन अंतः एक ही ओर का कोण, यानी अंतः एक ही ओर का कोण जो है क्या होगा, वो दोनों मिलकर 180 होगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये मैथ जो है आपको आसानी से बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे 65 डिग्री है तो 65 के सामने क्या होगा, 65 होगा। यानी देख रहे हैं कि ये 65 तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। आप देख रहे हैं जैसा कि हमने बताया अभी कि अंतः एक ही ओर का कोणों का मिलकर कितना होता है, 180। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके आमने सामने वाले कोण को सम्मुख कोण कहते हैं और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं कि ये 65 है तो ये भी सामने वाला क्या होगा, 65 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब देख रहे हैं कि ये 65 डिग्री और ये कितना है, एक्स है। तो इसका मतलब है कि एक्स और प्लस क्या होगा, 65 डिग्री, दोनों को मिलकर कितना होगा, तो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। संगत कोण बनाएगा तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, तो एकांतर कोण जो है आपस में बराबर होते हैं और सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सम्मुख कोण देख रहे हैं कि 65 के सामने कितना होगा, 65 होगा। लेकिन हमें एक्स का मान पता करना है, तो एक्स का मान पता करना है तो ये वाला एक्स डिग्री और ये क्या होगा, 65 हो गया, क्योंकि इसका सम्मुख था। तो ये 65 डिग्री और एक्स डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि अंतः एक ही ओर का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से आप एक्स का मान निकालिएगा, तो एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 180 डिग्री का 180 डिग्री, 65 जो है प्लस में इधर आया तो काची में आएगा, माइनस में। तो ये माइनस में हो गया। देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, तो एक्स का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे घटेगा 0 में से 5, यानी 10 में से 5 गया तो 5। देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो गया, 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पे 1, यानी 115 डिग्री। वो वाई का मान निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि संगत कोणों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हैं तो आपस में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे 65 डिग्री है और 65 का संगत कोण होगा, ये वाई होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि ये जो है रेखा का नीचे, पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से बताया है,
देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से 65 जो है से देख रहे हैं कि ये रेखा के नीचे है और रेखा का जो है से इस तरफ है, तो ये लाइन का नीचे जो है से क्या होगा, वाई होगा। इसका मतलब है कि वाई बराबर कितना होगा, 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कौन सा, अब एक्स का मान निकाल लिया 115 डिग्री और इसके संगत कौन होगा, वाई होगा। कितना आ गया, 65 डिग्री। तो आपका पहला हो गया। दूसरा में भी बोल रहा है कि यहाँ भी एक्स और वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ेगा ऊपर में जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार। यहाँ पे बोल रहा है कि एम समांतर एन है, अगर रेखाएं समांतर नहीं होंगी तो यहाँ पे जो इस नियम जो है से पालन नहीं करेगा। यानी नियम जो है से पालन तभी करेगा जब दो रेखाएं एक दूसरे के क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी, और तीसरी रेखा जो है से उसको क्या करेगी, तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो जैसा कि तो फिगर में बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है, फिगर में तो बोल रहा है कि एम समांतर एन होगा। अब इसी के अनुसार क्या करना, रिक्त स्थान को भरना है। तो चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एम समांतर एन है। अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान निकालना, तो चलेंगे, देख रहे हैं कि ये जो है से 110 डिग्री है। अब यहाँ पे एक्स बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 110 है, तो ये 110 का सामने वाला ये सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 110 डिग्री, ये वाला। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों जो है एक बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। भले इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही मतलब जैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 110 के सामने 110 होगा, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जैसा कि ये वाला प्रश्न में हमने बताया कि 110 यहाँ पे सामने हो गया। अब ये 110 और एक्स मिलकर कितना बनाएगा, 180। क्यों? क्योंकि अंतः कोणों का युग में क्या होते हैं, अंतः एक ही और के कोणों का युग में कितना होता है, तो 180 डिग्री। इसका मतलब है कि 110 डिग्री और प्लस क्या होगा, एक्स बराबर कितना, तो 180, यानी बराबर जो है 180 हो गया। अब चलेंगे यहाँ से, यानी चलेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा, तो एक्स का मान निकालिएगा तो 180 डिग्री, 110 जो है प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 70 डिग्री, यानी घटेगा। तो इसका मतलब है कि एक्स का मान आपका आ गया 70 डिग्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स का मान आ गया 70 डिग्री, तो एक्स का सामने क्या होगा, वाई, सम्मुख कोण। तो इसका मतलब है कि वाई का मान भी क्या आएगा, 70 डिग्री ही आएगा। तो ये भी जो है आपका 70 डिग्री हो गया। क्यों? सम्मुख कोण के नियम से। क्यों? ये एक्स बराबर जो है क्या होगा, वाई होगा बराबर कितना, 70 डिग्री, यानी किससे, तो सम्मुख कोण। सम्मुख कोण से आप लिख सकते हैं। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो ये मैथ जो है बिल्कुल आसान है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में बोल रहा है कि यहाँ भी एक्स और वाई का मान निकालना है। देख रहे हैं कि ये जो है कितना, 115 डिग्री। अब देख रहे हैं कि एक्स वाई का मान निकालना है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो है क्या है, रेखा के ऊपर है, पहले हम वाई का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक्स का निकलेगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो जैसे ही आप सोल्व करिएगा, देख रहे हैं कि ये जो है 115 डिग्री है और इसके संगत कौन होगा, वाई होगा। क्यों ऐसा होगा संगत, क्योंकि जान रहे हैं कि ये जो है रेखा का ऊपर है और ये जो इसके साइड है, ये भी रेखा के ऊपर, ये साइड में है। तो संगत मतलब एक ही गत में है, तो यानी संगत कोण जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 115 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वाई। क्यों? तो संगत कोण से, यानी संगत कोण है, यानी वाई बराबर कितना, यानी वाई का मान कितना आ गया, तो आपका आ गया वाई का मान 115 डिग्री, संगत कोण से आपका हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 115 यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया, 115 आ गया। तो वाई और एक्स दोनों को जोड़ के कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ से y का मान हमने पता किया। क्यों? क्योंकि संगत कोण से यहाँ पे 115 आ गया, तो y का मान यहाँ पे बैठा देंगे। तो y का मान अगर यहाँ पे बैठाइएगा तो y का मान कितना है, 115 डिग्री प्लस x का x हो गया 180 डिग्री का 180 डिग्री, ये हो गया। यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो यानी 180 डिग्री और माइनस में क्या होगा, 115 डिग्री। अब इसको घटाना है तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 65 डिग्री, यानी आइए 65 डिग्री हो गया। यानी x का मान कितना आ गया, 65 डिग्री। x का मान आ गया 65 डिग्री और y का मान कितना आ गया, तो y का मान आपका आ गया यहाँ से 115 डिग्री। देखिए यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। देख रहे हैं कि ये जो है ऐसे यहाँ पे 110 डिग्री, इसका जो है केवल x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देख रहे हैं कि 110 है, तो यहाँ 110 कितना हो गया, ये भी कितना होगा, 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे 110, तो इसके सामने वाले 110 होगा। तो इसका मतलब है कि 110 हो गया तो ये प्लस एक्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे चलेंगे 110 डिग्री प्लस क्या, तो एक्स बराबर कितना, 180 डिग्री, ये हो गया। अब चलेंगे यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 180 और माइनस में क्या है, 110 डिग्री। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री, यानी x का मान आ गया 70 डिग्री। ये आपका चारों क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह का जो भी प्रश्न पूछेगा उसमें जो है आप नियम को पालन करके लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसमें मेन जो अगर पॉइंट है तो मेन पॉइंट में आपका क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट तो आप सम्मुख कोण जाने। जब दो रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो आमने सामने वाली यानी सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा।
आमने सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण कहलाते हैं, और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा इतना और इसके सामने ये रहेगा यहाँ दोनों, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, रैखिक युग्म। पूरे वीडियो को मैं समराइज कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला आपका क्या रहेगा, सम्मुख कोण। जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका 60 डिग्री है, यह मान लीजिए आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि x का मान निकाले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस तरह के बनेगा तो ये पूरा क्या बनेगा, एक चांद की जैसा बनेगा, यानी ये रैखिक युग्म में एक सरल रेखीय कोण बनेगा। तो एक सरल रेखा पे कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। 180 में से 60 घटा देंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे क्लियर। ये जो है आपका 2 हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा में सारा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेंगी तो अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर क्या, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या, तो एक ही और बना अंतः कोणों का युग्म में कितना होता है, दोनों के जोड़ के कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये जैसे यहाँ पे आपका खत्म हुआ। तो चलिए इस तरह से जो भी आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। धन्यवाद।